हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो मैं हूं अमूल्य ओझा फ्रॉम रैंकर्स जेई और अभी हम लोग फिजिक्स में कुछ टॉपिक मेनिया पे डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसे टॉपिक मेनिया में हम लोग ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जिसपे कि जेई मेन में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये कोई छोटा सा ही टॉपिक होता है। तो जैसे आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन से। और ग्रेविटेशन को देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और इस पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस में। लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटेशन की बात करें तो स्पेशली इन ग्रेविटेशन इसके अंदर भी एक ऐसा बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसपे कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उस पर लगभग हर शिफ्ट में ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग ग्रेविटेशन का एक बहुत छोटा सा टॉपिक देखेंगे आज, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरह से डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। तो जैसे अगर हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें हम लोग कंसीडर करते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो इसमें हम लोग तीन चीज़ें कंसीडर करते हैं। तो क्या क्या इसमें कंसीडर करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर हम लोग अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी लिख लेते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अर्थ का सेंटर है और ये सरफेस हो गया। इधर हम लोग अर्थ का एक्सेस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लेते हैं, नॉर्थ और साउथ वाला जो है। इधर वेस्ट है कहीं, इधर ईस्ट है और अर्थ का रोटेशन होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो इसमें कैसे कैसे वेरिएशन आ सकता है। तो इसमें एक वेरिएशन तो ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पर अगर कोई सपोज करे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर ले जाएं किसी हाइट पे। तो जब इसको हम लोग किसी हाइट पर ले जाते हैं तो किसी हाइट पर जाने के बाद इसमें इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ अर्थ डिस्टेंस चेंज होने की वजह से। तो इसको हम लोग जी डैश बोल सकते हैं और ये किस तरह से चेंज होगा या कितना चेंज आएगा इस पे अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर ही न ले जाके इसको कहीं किसी डेप्थ पर ले जाएं, तो डेप्थ पे जाने पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये दो तरह का वेरिएशन है, विद रिस्पेक्ट टू हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ये दो तरह के वेरिएशन हमें इस तरह से देखने को मिलेंगे। एक तीसरे तरह का वेरिएशन और देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है और जिसका कुछ कंपोनेंट होता है जो वेट को कम करने की कोशिश करता है ना। तो इफेक्टिव वेट जो होता है वो थोड़ा सा कम होकर हमें फील होता है। तो ओवरऑल ये तीन तरह के वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे अर्थ को हमने कंसीडर किया और अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। अर्थ का रेडियस में कैपिटल आर सपोज कर लेता हूँ और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब होता ये है कि जैसे यहाँ से हम लोग सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट इधर है, इसका मास मान लेते हैं m। तो अभी अगर हम लोग सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहाँ पे कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल M मास ऑफ अर्थ और कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा ऊपर लेके चले जाएं अर्थ के सरफेस से h हाइट पे लेके चले जाएं तो अब फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इसकी जो हाइट मिलेगी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम लोग इसको स्मॉल r से डिनोट करें तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। ये स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। और अब इस पोजीशन पे अगर हम लोग जी डैश कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं तो ये आ जाता है जी कैपिटल M अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के जैसे मिल जाता है हमें
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक तो ये नोट कर सकते हैं कि अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट पे चले गए तो z डैश विल बी इक्वल टू z कैपिटल M अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। एक तो ये बात आ गई। अब इसमें एक दूसरी बात और आती है कि जैसे कई बार क्या होता है कि ये जो हाइट हम लोग ले रहे हैं हो सकता है कि अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो, बहुत स्मॉल हो इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो उस केस में हम लोग इस रिलेशन को ऐसे थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ से z और m तो जैसा है वैसे ही लिखते हैं और इसमें से हम लोग r को कॉमन कर लेते हैं तो ये r स्क्वायर बाहर आ जाता है और इसके बाद बचता है 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर। और अब जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिस इज स्मॉल जी, तो इसको हम लोग स्मॉल जी लिख लेते हैं। और ये वाला जो फैक्टर डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, इसको हम लोग ऊपर ला के ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर -2, ऐसा लिख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि अगर h कैपिटल R से बहुत छोटा हो, इफ़ h इज मच लेस देन कैपिटल R, तो अगर h कैपिटल R से बहुत छोटा होगा तो उस केस में हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प ले लेते हैं। और अब जो z डैश की वैल्यू आती है, z डैश की वैल्यू आती है उसको हम लोग लिख सकते हैं z मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2h बाई आर। तो ऊपर जाने पे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अगर ये हाइट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये एक लीनियर डिक्रीमेंट हमें दिखाई देता है। यहाँ से अगर हम लोग चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेल्टा जी या डी जी की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव में फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं जी डैश माइनस जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के साथ 2gh बाई आर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो उसको हम लोग डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100 करके लिख सकते हैं। दिस इज परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट h। इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, g से यहाँ डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2h बाई आर इंटू 100, माइनस 2h बाई आर इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये कंप्लीट इसका जो भी वेरिएशन है वो देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अगर हाइट सिग्निफिकेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए इस रिजल्ट को डायरेक्टली अप्लाई करना है। दूसरी बात, हो सकता है कि जो हाइट दी जा रही है वो अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तो वैसे केस में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, जब h कैपिटल R से बहुत छोटा होगा। और ऐसे केस में कई बार परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पूछा जाता है। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें तो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी जी डैश माइनस जी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको डेल्टा जी या जी लिख सकते हैं। और परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज माइनस 2h बाई आर इंटू 100। नेगेटिव का साइन ये बताता है कि हाइट बढ़ाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिक्रीमेंट आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ वाला वेरिएशन है इसको भी एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मैं यहाँ पर अर्थ को कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, जिसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डेप्थ के साथ वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से h पे। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग डेप्थ पे जा रहे होते हैं तो उस केस में जिस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है वो अर्थ के अंदर कोई पॉइंट है और अर्थ को हम लोग एक यूनिफॉर्म स्फीयर के जैसे कंसीडर कर लें। तो अर्थ के अंदर सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, अगर हम लोग इसको जी डैश लिखें तो इसकी वैल्यू होती है जी कैपिटल M बाई आर क्यूब इंटू आर। क्या वैल्यू होती है इसकी, जी कैपिटल M बाई आर क्यूब इंटू आर।
तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाई कैपिटल आर, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। और ये जी एम बाई आर स्क्वायर इज एक्चुअली स्मॉल जी आर बाई आर। अच्छा, यहाँ पे इस आर की वैल्यू अगर हम लोग सेंटर से देख रहे हैं तो ये टोटल अर्थ का जो रेडियस होगा उसमें से एच को माइनस करके मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल आर माइनस एच, कैपिटल आर माइनस एच। तो यहाँ पे हम लोग आर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये हमें मिल जाता है जी इंटू कैपिटल आर माइनस एच डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, दिस इज जी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एच बाई आर। तो इस बार जो जी डैश की वैल्यू है यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। जी डैश की वैल्यू इस बार हमें क्या मिल रही है, जी डैश की वैल्यू है जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान और देना होगा कि ये जो वैल्यू हमें मिल रही है डेप्थ पे जाके, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट नहीं है। ये एच की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो तो भी एप्लीकेबल है, और अगर ये आर से कंपेरेबल है तो भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लोग एक ही रिजल्ट पे जा रहे हैं, इसमें हमें अलग अलग केसेस को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि डेप्थ पे जाने के बाद इसमें जी की वैल्यू फिर से डिक्रीज ही हो रही है। तो डेप्थ पे जाने पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिक्रीमेंट आएगा। फिर से यहाँ पर अगर हम लोग डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो डेल्टा जी या फिर डी जी, अगर डिक्रीमेंट को डेल्टा जी या डी जी लिखा जाए तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जी एच बाई आर, जी एच बाई आर माइनस के साथ। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना चाहें तो परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस एच बाई आर इंटू, क्या लिखना है इसको, माइनस एच बाई आर इंटू 100, माइनस एच बाई आर इंटू 100। तो नेगेटिव साइन फिर से यही बता रहा है कि नीचे डेप्थ पे जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिक्रीमेंट आएगा। तो ये दो केसेस हो गए, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज वेल एज परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों केसेस के बाद अब इसमें एक केस और बनता है, तो हम लोग इस लास्ट वाले केस को देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन का यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट देखें तो इसको समझने से पहले हम लोग ये समझें कि जैसे मैं सपोज करिए यहाँ पर अर्थ को कंसीडर कर लेता हूँ ऐसे, ये अर्थ का एक्सेस ऑफ रोटेशन है नॉर्थ साउथ, इधर कहीं वेस्ट होगा, इधर कहीं वेस्ट होगा और इधर कहीं ईस्ट होगा। तो अर्थ का जो रोटेशन है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ ऐसे घूम रही होगी। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग अर्थ के सरफेस पे आते हैं तो अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है लॉन्गिट्यूड और दूसरा होता है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट है ये मेजरमेंट होता है ऑन इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर पे मेजर होता है, इक्वेटर पे मेजर किया जाता है लॉन्गिट्यूड। और इक्वेटर पे मेजर करने के लिए भी अर्थ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट किया गया है, जिसको हम लोग एक ओरिजिन के जैसा बोल सकते हैं, ग्रीनविच बोलते हैं इसको, है ना। तो ग्रीनविच से यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। जैसे सपोज करिए कि ग्रीनविच कहीं यहाँ पर है, ये वाला जो पॉइंट है ये है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच यहाँ पर अगर है तो ग्रीनविच से इक्वेटर पे हम लोग चलते हैं तो या तो हम लोग ईस्ट की साइड जाएंगे या फिर वेस्ट की साइड जाएंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर है हम लोग, ये ग्रीनविच है, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं, दिस इज ग्रीनविच। तो यहाँ से हम लोग या तो ईस्ट की साइड चलेंगे इक्वेटर पे या फिर वेस्ट की साइड चलेंगे। और ईस्ट की साइड चल के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, ऐसे चल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके डायरेक्टली अपोजिट तक। तो इधर अगर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकता है, 180 डिग्री तक, फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। तो ये जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 टू 180 डिग्री जा सकता है किधर, ईस्ट में। और इसी तरह से अगर हम लोग इस साइड चल रहे हों तो यहाँ भी सेम स्टोरी है, वेस्ट की साइड जाएंगे और यहाँ पर भी एंगल का जो इसमें रेंज बनेगा वो भी फ्रॉम 0 टू 180। तो जो लॉन्गिट्यूड की बात है दैट कैन बी फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट। ये तो होता है लॉन्गिट्यूड।
अब ये तो हम लोग अर्थ के इक्वेटर पे चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वेटर पे ही हो, हम लोग इक्वेटर से ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम हमने बना रखा है, इसमें ये तो हमने इक्वेटर ड्रॉ कर दिया। अब इक्वेटर पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट था, ये कोई पॉइंट था, कौन सा, ग्रीनविच, जो हमारा ओरिजिन है एक तरह से। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक एंगल ड्रॉ करके हम लोग इस पॉइंट पर पहुँच गए। तो ऐसे अगर हम लोग जा रहे हैं, है ना, मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है दिस इज ए एंगल, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूड पे हम लोग कितना चल रहे हैं, ए डिग्री। लॉन्गिट्यूड पे कितना चल रहे हैं, ए डिग्री, और किस साइड, ईस्ट की साइड। तो लॉन्गिट्यूड इज ए डिग्री ईस्ट। लेकिन इसके साथ हमें इस पॉइंट पर अगर पहुंचना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर चलेंगे, इस पॉइंट से ऊपर चलेंगे। तो जब यहाँ से ऊपर चलते हैं तो ये कोई और एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर इस एंगल को बी दिखा दिया गया। तो ये जो दूसरा एंगल बनता है ना, उस सेम एंगल को हम लोग इस डायग्राम में देखें, इक्वेटर से ऊपर चलते हैं, इक्वेटर से ऊपर चलते हैं जितना भी एंगल, इसको हम लोग फाई से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाई एंगल है इसको बोला जाता है लैटिट्यूड। फाई एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज लैटिट्यूड। और ये जो लैटिट्यूड है यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये जो लैटिट्यूड है ये इंपॉर्टेंट है। अब लैटिट्यूड क्या है, जैसे यहाँ से हम लोग देखें तो अर्थ के इक्वेटर से हम लोग या तो नॉर्थ की साइड जा सकते हैं या फिर साउथ की साइड जा सकते हैं। ऊपर या नीचे चलना होगा तो नॉर्थ या साउथ। तो यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर चलेंगे नॉर्थ हो गया, इधर चलेंगे तो साउथ हो गया। तो लैटिट्यूड कैन बी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री नॉर्थ या 0 to 90 डिग्री साउथ, ऐसे हो सकता है। अब हम लोग कुछ ऐसा कंसिडर करते हैं कि भाई मान लीजिए यहाँ से हम लोग फाई एंगल पे चले गए और फाई एंगल पे जाके हमने इक्वेटर के पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ किया, इक्वेटर के पैरेलल जाके हमने एक प्लेन ड्रॉ किया ऐसे, तो ये एक सर्कल बन रहा होगा। अब इस सर्कल को थोड़ा ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ होगा, इसका कुछ न कुछ एक रेडियस होगा। इस रेडियस को मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर बोल देता हूँ और यहाँ से मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो ये वाला जो लेंथ है दिस इज कैपिटल आर, ये वाला लेंथ इसका कैपिटल आर है। और यहाँ से जब हम लोग इसको मिला के देखेंगे तो ये कितना एंगल उठा हुआ है, कितना एंगल उठा हुआ है इस ये वाला, यहाँ से फाई एंगल तक उठा है ना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये फाई एंगल है। तो ये अर्थ का रेडियस आर हो गया, यहाँ से ये फाई एंगल हम लोग ऊपर चले गए। अब ये स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से मिला के देखें तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कैपिटल आर कॉस फाई। स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर कॉस फाई, जिसमें एंगल फाई क्या है, लैटिट्यूड है। कैसे मेजर किया जा रहा है, इक्वेटर से नॉर्थ की साइड या साउथ की साइड चल के मेजर किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई इस रेडियस की, है ना, जो फाई एंगल के लैटिट्यूड पे हमें जो सर्कल बन रहा होगा उसका रेडियस हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब बात ये आती है कि इसके में ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, जैसे अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें, मान लो एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने इक्वेटर पे रखा या इस पोजीशन पे रखा या इसको हमने नॉर्थ पोल पे रखा, तो अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर एज्यूम किया जाए तो भी इन तीनों पोजीशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज डिफरेंट आ जाती हैं। कैसे आती हैं उसको हम लोग एक बार समझते हैं। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करी तो अर्थ के पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम लोग अर्थ के एक्सिस से देखें तो इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा उस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग आर रेडियस ले रहे हैं तो आर रेडियस पे इस पर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा बाहर की ओर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ काम करता है, इसको हम लोग टुवर्ड्स द सेंटर दिखाएंगे एम जी। लेकिन यहाँ पर ये जो स्यूडो फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसका एंगल यहाँ से फाई है और इसका एक कंपोनेंट होगा जो इस एम जी के अगेंस्ट एक्ट करेगा। उस कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। और अगर आर की वैल्यू हम लोग यहाँ रिप्लेस कर दें तो दैट स्यूडो फोर्स विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये तो स्यूडो फोर्स हो गया, स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन जो वेट के अगेंस्ट काम कर रहा है।
तो अगर कोई फोर्स वेट के अगेंस्ट आ गया तो उससे जो इफेक्टिव वेट है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से हम लोग इफेक्टिव वेट की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव वेट अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो इफेक्टिव वेट विल बी इक्वल टू mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। mg माइनस m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर फाई। यहाँ से हम लोग mg को कॉमन कर सकते हैं। mg को कॉमन करते हैं तो यहाँ से हमें कैलकुलेशन मिल जाएगा 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो ये हमारे पास इफेक्टिव वेट आ गया और इसको हम लोग इफेक्टिव वेट को mg डैश से रिप्लेस कर लेते हैं और m को m से कैंसिल कर लिया जाए तो यहाँ पे जो g डैश की फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय g। तो ये हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाती है। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लैटिट्यूड के साथ साथ चेंज हो रही है। तो इसमें अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो dg की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, dg या फिर डेल्टा g दैट विल बी इक्वल टू क्या, माइनस के साथ r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। और अगर हम लोग परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर लिखते हैं dg बाई जी इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि जैसे रेडियस ऑफ अर्थ की जो बात है तो इसको अप्रॉक्स हम लोग क्या ले लेते हैं 6400 किलोमीटर्स। इसके बाद ओमेगा की बात आ रही है तो ओमेगा हम लोग कैसे देखेंगे 24 आवर्स में अर्थ का एक रोटेशन कंसीडर करके। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 किस में, आवर्स में। और 1 आवर का मतलब क्या होता है 3600 सेकेंड्स। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 टाइम्स 3600 ये हो गया रेडियन पर सेकेंड में, है ना। यूनिट्स का भी ध्यान रखना होगा, रेडियन पर सेकेंड में। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई 86400 दैट मच रेडियन पर सेकेंड। दिस इज ओमेगा। ये जो ओमेगा की वैल्यू है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है ये वाला सवाल, बट ये है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरी थ्योरी हो गई और इस पे हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस में। अभी इस पे हम लोग कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अ 90 kg बॉडी प्लेस्ड एट 2 आवर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो डिस्टेंस दिया जा रहा है वो मेजर कहाँ से किया जा रहा है। अ 90 kg बॉडी इज प्लेस्ड एट 2 आवर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से 2 आवर डिस्टेंस पे किसी बॉडी को रखा जा रहा है। एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। 90 kg की बॉडी है, अर्थ के सरफेस से 2 आवर हाइट पर लेके चले गए तो वो कितना एक ग्रेविटेशनल पुल फील करेगा। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका। अर्थ का रेडियस अगर r था तो इसको हम लोग कहाँ लेके चले गए हैं, सरफेस से 2 आवर हाइट पर और लेके चले गए। तो हाइट वाला जो रिजल्ट है अपने पास उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो h है ये r के साथ कंपेरेबल है, बहुत छोटा नहीं है r के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग z डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, z डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। z डैश की वैल्यू आ जाएगी z इंटू 1 प्लस h बाई r या फिर 2r बाई r का स्क्वायर। तो ये 3 हो गया, z बाई 9 आ जाएगी इसकी वैल्यू, z बाई 9। तो अब देखिए अगर कोई 90 kg का ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे रखा होगा तो इसका वेट हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थ के सरफेस पे वेट होगा mg। 90 kg का ऑब्जेक्ट है और g की वैल्यू 10 लेनी है तो ये वैल्यू आती है 900 न्यूटन्स में। लेकिन अब जब हम लोग इस पोजीशन पे चले जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका वेट w डैश लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू mg डैश एंड g डैश इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 90, g डैश इज g बाई 9 तो 10/9। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये 100 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है और ये 100 न्यूटन इसका आंसर हो गया।
तो इसी तरह के जनरली क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2024 में ही पूछा गया है, 6 अप्रैल को शिफ्ट 2 में। Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, a body weighed 300 न्यूटन्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे 300 न्यूटन इसका वेट है। तो सिंपली हम लोग अर्थ के सरफेस पे वेट को W लिखें तो दैट इज mg एंड mg इज गिवन टू बी 300। ये अपने पास एक इक्वेशन हो गया। हाउ मच वुड इट वेट एट r/4 डेप्थ अंडर सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से r/4 डेप्थ पे जाने के बाद उसका वेट हमें क्या फील होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, डेप्थ पे जाके उसका इफेक्टिव वेट फाइंड कर लेना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं mg डैश, और डेप्थ पे जाने पे g डैश हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस इज m टाइम्स g इंटू 1 माइनस h/r। तो क्या करना है, mg इट सेल्फ इज 300, 1 माइनस h/r, तो ये हो गया r/4r। 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 3/4 टाइम्स 300 दैट इज इक्वल टू 225 न्यूटन्स। तो ये वाला भी देखिए, यहाँ पर कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन इससे मैच हो गया। ये भी एक आसान सा सवाल था। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ये देखिए 2021 में 24 फरवरी को पूछा गया है। यहाँ पर इसमें क्या दिया है, बॉडी वेज 49 न्यूटन्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट दी नॉर्थ पोल। ध्यान दीजिए नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बोला गया है तो इसमें लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। नॉर्थ पोल पे लैटिट्यूड 90 डिग्री। तो पहले हम लोग यहाँ पर जी डैश की ही बात कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, जी टाइम्स 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पे फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी, कहाँ पर, नॉर्थ पोल पे। साउथ पोल पे भी उतना ही आएगा। तो पहले तो ये बात हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका वेट क्या है, 49। तो अगर हम लोग नॉर्थ पोल पे वेट को W रिप्रेजेंट कर दें तो ये W की वैल्यू आ गई mg, और ये कितना गिवन है, 49 न्यूटन ये गिवन है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब इसके बाद देखिए क्या पूछा गया इसमें, व्हाट विल बी इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन दी सेम वेइंग मशीन इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर। अब इसको इक्वेटर पर लेके चले जाएंगे तो कितना वेट मिलेगा। तो इक्वेटर पे चले जाते हैं तो वहाँ पर वेट को अगर हम लोग W डैश रिप्रेजेंट कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mg डैश, जहाँ पर g डैश की वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, g इंटू 1 माइनस क्या, r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इंटू कॉस स्क्वायर फाई। और इस बार जो फाई होगा कहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जो फाई की वैल्यू है, क्योंकि इक्वेटर से ही लैटिट्यूड को मेजर करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 डिग्री। तो यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इससे हमें ये मिल जाएगा mg इंटू 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो mg की वैल्यू कितनी थी, 49 इंटू 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। ये अपने पास आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये 49 से तो ऑब्वियसली कम ही है, 49 से कम है तो ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 49 से कम एक ही ऑप्शन है। तो 48.83 न्यूटन इज रिक्वायर्ड आंसर। और इस आंसर से आप अगर चाहें तो एक छोटा सा कैलकुलेशन और ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम लोग अलग करके लिखें तो ये हमें मिलता है 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाई जी इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। और ये देखिए 49 से ये कितना कम है, दिस इज 0.17 लेस देन 49। तो अगर हम लोग इसको छोड़ दें तो ये वाली जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाली वैल्यू है 0.17 के बराबर है ना। तो ये क्या है, 49 आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 0.17, या आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से याद भी रख सकते हैं, 0.17 डिवाइडेड बाई 49। इसको याद भी रख सकते हैं, जो और किसी तरह के प्रॉब्लम में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये टॉपिक मैंने हमें आज इतना ही।
और इसमें जो भी जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं और हर साल पूछे जाते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में भी आना चाहिए और इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, ईजिली आप इस पर मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय एवरीवन।